Hey everyone, let's talk about पृथ्वी एंड आकृति अग्रवाल, जिनका एंगेजमेंट अभी मार्च 2026 में हुआ। इसके पहले ये लोग डेट कर रहे थे, कुछ वक्त तक रिलेशनशिप में थे एंड देन उन्होंने एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया। इनके जो फोटोज है ये सब पोस्ट किए गए थे इंस्टाग्राम पे एंड जल्दी इनकी शादी होने वाली है। बट अभी बीच में सडनली आकृति ने कुछ पोस्ट किया था चीटिंग अराउंड, जहाँ पे वो ये मेंशन करी थी कैसे उस पर चीट किया गया है। आई गॉट चीटेड सो मेनी टाइम्स येट आई नेवर सेड अ वर्ड, स्टिल कांट बिलीव दैट आफ्टर टेकिंग वन स्टेप अहेड एवरीथिंग इज ट्रू, एवरी रूमर इज ट्रू, व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया अबाउट हिम। अभी ऑब्वियसली ऐसा स्टोरी डालने के बाद कोई भी ये सोचेगा कि वो क्रिकेटर पृथ्वी के बारे में बात करी है, क्योंकि इन दोनों का अभी तो एंगेजमेंट हुआ है एंड कुछ जो फोटोज थे इनके इंस्टाग्राम पे वो आकृति ने हाइड कर दिए थे। तो ये स्टोरी डालने के बाद ऑब्वियस सी चीज है कि कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये पृथ्वी के बारे में है एंड लोगों को लग रहा था कि पृथ्वी ने चीट किया है आकृति के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में पृथ्वी का ऐसा बिहेवियर रहा है जहाँ पे वो ऐसे अनहिंज्ड वे से बिहेव कर रहा है। एंड देन पृथ्वी ने रिटर्न में भी स्टोरी डाला कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के अराउंड, मिसअंडरस्टूड बाय मेनी, एंड उसने जो है वो अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया। अभी आउट ऑफ नोवेयर आकृति जो है उसने फिर से एक स्टोरी डाला है जो क्लियरली एक कवर अप लग रहा है। उसका ये कहना है कि जो उसने स्टोरीज डाला था वो पृथ्वी के बारे में नहीं था। ही इज माई लाइफ बट ही इज नॉट द ओनली पर्सन इन माई लाइफ, एंड और भी लोग हैं जो उसको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। एंड उसने ये भी मेंशन किया कि लोग जो है वो कितना इजीली बिना फैक्ट्स जाने पब्लिक फिगर के अराउंड स्टोरीज बना सकते हैं, लाइक खुद की गलती ऑडियंस पे डालना। सी ये समझ आता है कि आकृति के लाइफ में कई लोग हैं, फैमिली होंगे, फ्रेंड्स होंगे, किसी और ने उसको डिसअपॉइंट किया होगा, बट क्या उसने वो नीचे नहीं लिखा कि जो भी तुमको उसके बारे में रूमर सुनने मिल रहा है, ऑनलाइन सुनने मिल रहा है, वो सब सच है। दिस शोज कि तुम किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में ही यहाँ पे बात करी हो एंड तुम्हारा फियांसे ही ऐसा पर्सन है तुम्हारे सराउंडिंग में जो इतना इस पॉइंट पे फेमस है। तो क्लियरली ऑडियंस ने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया था। इंस्टेड ऐसा लग रहा है कि आकृति ने एक इंपल्सिव डिसीजन लिया एंड सर्टेन चीजें डाली अपने रिलेशनशिप के बारे में, दैट उसको मल्टीपल टाइम्स चीट किया गया है। बट मे बी उसने फिर से अपने पार्टनर को माफ कर दिया होगा, जिस वजह से उसने एज अ कवर अप ये स्टोरीज को डाला कि नहीं नहीं ये तो उसके बारे में था ही नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। एंड ये जो उसने लिखा है कि स्टोरी जो था वो उसके क्लोज फ्रेंड्स के लिए था, बट एक गलती ने पूरा रेपुटेशन एक पर्सन का खराब कर दिया। लाइक सी ये कॉमन सेंस है कि अगर गलती से स्टोरी पोस्ट हुआ होगा देन क्विकली चलो 1 घंटे के अंदर भी आप निकाल सकते हो कि आपको क्लोज फ्रेंड्स के लिए डालना था बट आपने पब्लिकली डाल दिया। बट 10-11 पूरा सब 20 घंटे के लिए स्टोरी वहां पे था। एवरीथिंग इज ट्रू, एवरी रूमर इज ट्रू, व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया अबाउट हिम। ये लाइन से समझ रहा है कि एक लड़के के बारे में है एंड सोशल मीडिया पे जो उसके बारे में तुम सुन रहे हो वो सच है, ये आकृति का बोलना है। ये इस पॉइंट पे रेज बेट लग रहा है। अगर ये तुम्हारे पार्टनर के बारे में नहीं था तो एंगेजमेंट फोटोज को तुमने हाइड क्यों किया, एंड उसके बाद सामने से पृथ्वी ने भी वो स्टोरी क्यों डाला मिसअंडरस्टैंडिंग वाला। एंड जब तुम बोलते हो कि रेपुटेशन, पार्टनर का डिग्निटी, ये सब तुम्हारे लिए मैटर करता है, तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है कि तुम्हें पता है कितने सारे तुम्हारे फॉलोअर्स है। तुम ऐसा कुछ अगर पोस्ट करोगे हिम वर्ड यूज करके देन क्लियरली वो तुम्हारे पार्टनर से लिंक किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज नॉट अ रूमर, दिस वाज समथिंग यू पोस्टेड एंड यू सेड कि सोशल मीडिया पे तुम्हें जो भी रूमर देखने मिल रहा है उसके बारे में वो सच है, एंड देन तुमने स्विच कर लिया अपना स्टांस। इस पॉइंट पे यही देखने मिल रहा है कि आकृति ने सेकंड चांस दिया है पृथ्वी को, दो उसको इतने बार चीट किया गया है। एग्जैक्ट स्टोरी अगर पढ़े तो उसमें कुछ ये लिखा गया था, जस्ट वांट टू क्लियर समथिंग अप, आई नेवर मेंशन माय फियांसे's name, nor did I say that our engagement was called off or that we had separated. It was unfortunate that many people assumed it was about him. We are happy together, still engaged and doing absolutely fine. This has also made me realize how easy it is for a public figure's image and reputation to be affected by assumptions. A single post without any names or context can lead people to draw conclusions that aren't true. I never wanted to post the story for clarification, but when my partner's dignity became the subject of so many posts, I knew I couldn't remain silent. People in the public eye are constantly judged and questioned based on speculation rather than facts. Then she wrote, he is my life, but he is not the only person in my life. I have family, friends and people who matter to me too. It is disappointing how easily people create stories around a public figure without any facts just for their own benefit. Years of hard work, dedication and reputation can be damaged by baseless speculation, and that's something people often fail to understand. That story was meant only for my close friends, but one small mistake has ended up costing the person I love his reputation. Even now I don't want to reveal who that story was actually about, because I believe in karma. God will deliver justice in his own time. Not everything you see online deserves a story built around it, and not every rumor deserves to be believed. Also यहाँ पे जो rumors का रेफरेंस दिया जा रहा है वो मे भी इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि सेजल के साथ जो पृथ्वी का नाम जोड़ा जा रहा है वो सही है। अभी जिन्हें नहीं पता, रिसेंटली जब वो सेजल वाला कंट्रोवर्सी हुआ था जहाँ पे वो प्रणीत मौर्य के शो में जाके उसने सर्टेन ऐसी चीजें बोली थी जो इनसेंसिटिव था, वो कंट्रोवर्सी के बाद सेजल के बारे में लोग काफी ज्यादा सर्च करने लग गए थे एंड कई सारी चीजें उस पॉइंट पे रिवील हुई थी जो शायद किसी ऐसे पर्सन का था जो सेजल को जानती है या वो उसके कॉलेज से थी। एंड उस चैट में उस पर्सन का ये कहना था
कि सेजल ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चीट किया है। शी चीटेड ऑन हिम विद पृथ्वी एंड आयुष बदोनी एंड रिटर्न में उस चैट में लिखा गया था कि पृथ्वी वो क्रिकेटर है ना, एंड उस पर्सन ने बोला हाँ। तो यहाँ से रूमर्स शुरू हुए कि पृथ्वी ने अपने फियांसे को चीट किया, क्योंकि ये जो चैट है वो कुछ लास्ट मंथ का है, वेराज पृथ्वी का जो एंगेजमेंट है वो मार्च 2026 में हुआ है एंड उसकी काफी पहले से आकृति के साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में है। तो अगर वो सेजल के साथ इन्वॉल्व था तो क्लियरली अपनी फियांसे के ऊपर वो चीट कर रहा था। अभी कई लोगों को इस पॉइंट पे लग सकता है कि पृथ्वी जो है वो क्रिकेटर है तो उसका लाइफस्टाइल बहुत सॉर्टेड होगा, बट ऐसा नहीं है। ही इज जस्ट 26 years old एंड ऑलरेडी काफी सारे कंट्रोवर्सी में वो फंस चुका है। एंड आकृति अग्रवाल जिसको इस पॉइंट पे डेट कर रहा है वो 24 years की है एंड पृथ्वी जो था उसने यंग एज से ही क्रिकेट में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। 2018 में अंडर 19 टीम का वो कैप्टन था, बट अपने करियर के अर्ली स्टेज में ही वो सर्टेन ऐसे कंट्रोवर्सीज में फंसा जिस वजह से उसका जो नाम है वो टार्निश हो गया। जैसे कि 2019 में BCCI ने उसको सस्पेंड किया था, उनका कुछ एंटी डोपिंग रूल्स है एंड कहा यह गया कि इसके रूल्स ब्रेक हो गए। जुलाई 30, 2019 को पृथ्वी का जब यूरिन सैंपल टेस्ट हुआ था उसमें सर्टेन ऐसे सब्सटेंस मिले जो अलाउड नहीं है कंज्यूम करना। एंड कई स्पोर्ट्स में ही रहता है कि प्लेयर्स का सडन सैंपल लिया जाता है सो दैट ऐसे सब्सटेंस के लिए उसको टेस्ट किया जाए। एंड जब ये सब्सटेंस मिला एंड पृथ्वी से इसका एक्सप्लेनेशन लिया गया तब पृथ्वी का एक्सप्लेनेशन ये था कि उसने बिना सोचे ओवर द काउंटर कफ सिरप ले लिया उसके इन्फेक्शन के लिए एंड मे बी उस वजह से वो सब्सटेंस मिला उनको। तो ये एक्सप्लेनेशन BCCI ने एक्सेप्ट किया एंड उनका ये कहना था कि इंटेंशनली उसने ये नहीं किया है, उससे गलती से हो गया। स्टिल उसको 8 months का सस्पेंशन दिया गया। देन उसके बाद जब वो रिटर्न आया उस पॉइंट पर उसकी फिटनेस के अराउंड कॉन्वर्सेशन होने लगे कि क्या वो अपने करियर को बहुत लाइटली ले रहा है, ग्रांटेडली ले रहा है, एंड ये बैकलैश भी उसको फेस करना पड़ा। फिर 2023 में एक लग्जरी होटल के बाहर कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें पृथ्वी का फॉल्ट नहीं देखने मिल रहा। हुआ क्या था कि वो होटल के बाहर कुछ लोग रुके थे एंड पृथ्वी जब बाहर आया उन्होंने सेल्फीज मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद पृथ्वी ने उनके साथ बहुत कॉर्डियल होकर सेल्फी वगैरह लिया, बट इवेंचुअली उनके जो डिमांड्स है वो कुछ बढ़ते गए एंड मे बी पृथ्वी वहां से निकलने का ट्राई कर रहा था, बट ये एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। एंड देन वो जो लोग थे जो पृथ्वी से फोटोज मांग रहे थे वो लोगों ने उस पर हमला किया, उसकी गाड़ी को तोड़ने का ट्राई किया। तो ये आर्ग्यूमेंट से एस्केलेट होकर असॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद पुलिस जो है वो इन्वॉल्व हुई एंड उन्होंने ये केस की डिटेल्स को मीडिया में दिया। अभी दूसरी तरफ आकृति के बारे में बात करें तो उसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं है, पृथ्वी एंड वो कैसे मिले ये भी डिटेल्स नहीं है, पर टाइमलाइन देख के ऐसा लग रहा है कि इनके रिश्ते को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। रीजन बीइंग इसके पहले पृथ्वी का नाम जो है वो 2 डिफरेंट पर्सन के साथ जुड़ा है दैट वो उनको डेट करा था। पहला तो 2020 में प्राची सिंह के साथ जो एक टेलीविजन एक्ट्रेस है एंड दूसरा निधि तपाड़िया के साथ। एंड ये लोग डेट कर रहे हैं, इसका रूमर्स जो था वो 2023 में शुरू हुआ था। इवन वो IPL में गई थी उसको सपोर्ट करने के लिए एंड देन कुछ वक्त बाद इनका ब्रेकअप हो गया। इट इज नॉट क्लियर कि कब एक्जैक्टली उनका ब्रेकअप हो, बट स्टिल अगर आकृति को 2024 से भी पृथ्वी डेट करा है तो 2 ही साल इनको हुए हैं इस पॉइंट पे। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।